वो अनमोल वचन रोज़ सुनने को मिलता है। बात जो भी चलती है वो हमें ब्रह्म में टिकाने के लिए चलती है, लेकिन उसका रास्ता तो देह धारण करने के बाद ही होता है। जब तक मनुष्य देह नहीं मिलेगी तब तक आप ब्रह्माकार वृत्ति में टिकोगे कैसे, मुक्त कैसे होगे। तो मनुष्य जन्म मिला ही है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, तो इसीलिए जन्मदिन की बड़ी महिमा हो जाती है। अब संसार में लोग अपना उद्देश्य अलग बनाते हैं, उसी हिसाब से कार्य करते हैं, लेकिन जो कोई ज्ञान की राह में चलता है, यूँ तो देखा जाए शरीर मिथ्या है, 5 तत्वों से बना हुआ है और परिवर्तनशील है, मरणशील काया है, लेकिन फिर भी कई बार वैराग्य दिलाने के लिए इसके लिए क्या क्या नहीं शब्द गुरुजी बोलते थे। ये कितना गंदा मल मूत्र का थैला, पता नहीं ऐसे ऐसे शब्द बोलते थे। सुन के हम लोग को कभी कभी अपने शरीर से बड़ी घृणा सी होने लगती थी, ये कैसे बना है ये, और कैसे ये इससे रोम रोम से कितनी गंदगी निकलती रहती है, और फिर भी इससे प्रेम करते हो। एक चंडाल की झोपड़ी वाला दृष्टांत चलता था। एक राजा शिकार खेलने गया और भटक गया जंगल में, फिर कहीं दूर पता नहीं कहाँ निकल गया। रात हो गई, उसको लगा मैं कहीं तो मुझे कोई आश्रय मिले, तो उसको एक झोपड़ी दिखाई दी, उसी जंगल में झोपड़ी दिखाई दी दूर कहीं। वहाँ पहुँचा तो वो एक चांडाल की झोपड़ी थी, जाति का चांडाल व्यक्ति था। और चांडाल लोग जो होते हैं बहुत मलेच्छ गंदगी वाले भी माने जाते थे कि वो ऐसा है गंदा। तो उसकी झोपड़ी थी, लेकिन जंगल में तो उसके प्राणों को भी जाने का खतरा था, जंगली जानवर खा लेते। तो वो राजा उससे कहता है चांडाल से कि अपनी झोपड़ी में एक रात के लिए मुझे आश्रय दे दो। तो वो चांडाल मना कर देता है, कहते नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा अपनी झोपड़ी में किसी को भी आश्रय। कहता मैं राजा हूँ और मुझे रात भर के लिए आश्रय चाहिए, सवेरे मैं अपने महल चला जाऊँगा। अंधेरे में भटक भी गया था तो अंधेरे में भी रास्ता भी नहीं सूझ रहा है, सवेरे चला जाऊँगा। बोलते नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा अपनी झोपड़ी में रहने के लिए। तो कारण पूछा, आखिर क्यों नहीं दोगे? अकेले तुम रहते हो, एक कोई और रात में रुक जाएगा तो क्या दिक्कत है? कहता दरअसल जो भी कोई मेरी झोपड़ी में आके रहता है तो फिर जाता ही नहीं है इसमें से, तो अपना अधिकार जमा के बैठ जाता है, इसलिए मैं दूंगा ही नहीं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोला तुम्हारी इतनी गंदी झोपड़ी, कहीं गंदगी है, कहीं अंदर मांस हड्डी क्या क्या सब बिखरा पड़ा है ऐसे। तो बोला इतनी गंदगी वाली झोपड़ी में ऐसा कौन होगा जो जाना न चाहेगा? बोला नहीं, जो भी कोई आता है वो फिर जाना नहीं चाहता, इसलिए मैं सोचता हूँ मैं किसी को भी नहीं यहाँ पे रहने देता। वो बोलता है कि मेरा तो बड़ा सुंदर महल है और मैं पक्का वादा करता हूँ कि मैं सवेरे चला जाऊँगा, तुम देख लेना, मैं चला जाऊँगा। तुम्हें मेरे को रोकने की भी, कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो मुश्किल से रात काटूँगा कि कब सवेरा हो और कब मैं इस झोंपड़ी से बाहर जाऊँ, क्योंकि अंदर इतनी दुर्गंध थी, गंदगी भी फैली हुई थी और बाकी ये सब था। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, देखता हूँ, दे देता है उसको आश्रय। अब जब आश्रय देता है, सवेरा होता है, तो देखें वो राजा जा ही नहीं रहा है। और वो चांडाल कहता है निकलो मेरी झोपड़ी से बाहर, चलो। कहता है नहीं नहीं, अब मुझे मत जाने दो, मुझे यहीं रहने दो, अपना नौकर बना के रख लो चाहे, लेकिन मैं इस झोपड़ी को छोड़ के अब जाऊँगा नहीं। तो वो बहुत कहता है कि नहीं, तुम्हें जाना ही जाना। अब जब ये स्टोरी सुन रहा था राजा परीक्षित अपने शुकदेव मुनि से, तो वो बड़ा आश्चर्य पड़ता है। जैसे जिन्होंने पहली बार ये दृष्टांत आज सुन रहे होंगे, तो उनको सुन के आश्चर्य लग रहा होगा कि आखिरकार कितना मूर्ख है वो राजा और क्यों नहीं जाना चाहता है। तो राजा ने भी, परीक्षित ने पूछा, शुकदेव मुनि से कहा कि वो मूर्ख राजा कौन था जो ऐसी गंदी झोपड़ी से निकलना ही नहीं चाह रहा था? तो शुकदेव मुनि कहते हैं कि वो मूर्ख राजा तू है। तो मैं बोले हाँ, ये शरीर ही तो हर एक का चांडाल की झोपड़ी है, देह धारण कर लेते हैं। इस देह में क्या है? इस देह में खून, हड्डी, मांस,
दुर्गंध, अंग अंग से हमारे गंदगी निकलती है, दुर्गंधित, एकदम दुर्गंध वाली। तो फिर भी हमारा कितना इस शरीर से मोह होता है कि हम मरना नहीं चाहते, इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, और हमेशा ये चाहते हैं कि बस ठीक हो जाएं, बच जाएं, प्राण बच जाए, थोड़े दिन और ज़िंदा रह लें। तो देह से मोह रखने वाला तो मूर्ख हुआ, चांडाल की झोपड़ी से मोह रखने वाला मूर्ख हुआ। तो उस राजा परीक्षित को एकदम से जैसे झटके से उसको बात समझ में आ जाती है, उसका दिमाग एकदम अपने सही ठिकाने पे आ जाता है, कहता है सही बात है, ये जो मेरे को मृत्यु का भय लग रहा था अभी तक इतना ज्ञान सुनने के बाद भी, तो उसका वो भय चला जाता है। ये तो जाने ही वाली है देह, और इसमें इतनी गंदगी, तो इससे मैं क्यों मोह करता हूँ, इससे मैं क्यों नहीं छूटना चाहता, मेरा आत्मा का महल तो बहुत बड़ा महल है। तो ये भी बात कभी बताई जाती है वैराग्य दिलाने के लिए। जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक ज्ञान भी तो नहीं टिकेगा, नींव के बिना बिल्डिंग कैसे टिकेगी, तो वैराग्य नहीं होगा तो तुम्हारा ज्ञान कैसे टिकेगा। तो इसलिए गुरु को कभी कैसे हमको शिक्षा देने के लिए एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं। तो कहीं तो वैराग्य दिलाने के लिए शरीर को इतना गंदा बोलते हैं ताकि मन हटे, फिर कहीं कहते हैं कि मनुष्य देह सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छी देह है, बड़े भाग्य तेरे जो नर्तन पाया, तुमने नर्तन पाया तो मनुष्य तन पाया तो तुम्हारा बड़ा भाग्य है, भाग्यशाली हो, क्योंकि इसी मनुष्य शरीर से आप परिश्रम करके परमात्मा को प्राप्त भी करोगे, योग भी तुम्हारा अभी लगेगा। तो ये बहुत अच्छा शरीर है, सर्वश्रेष्ठ है, भगवान की बनाई हुई सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है, ताकि हम योग लगाएं, इसी शरीर से अच्छा कार्य करें। जब हमको ये समझ में आ जाता है कि ये अच्छे कार्य के लिए ही मिला है और वही कार्य करना शुरू कर देते हैं, तब हमें कितनी कदर होती है और कितनी प्रसन्नता होती है, कितने शुक्राने भगवान के मानते हैं और गुरु के कितने शुक्राने मानते हैं कि उसने इस मनुष्य देह को धारण करने का जो उद्देश्य था वो बताया, और साथ ही साथ हमको कदर भी करनी सिखाई। श्वासों की कीमत हमने जान ली, शरीर की कीमत हमने जान ली, और इससे अच्छा कार्य होगा। तन से हो हरि भक्ति का काम, जब हरि भक्ति का काम इस तन से होना शुरू हो जाता है तो फिर आप देखोगे कि आपका ये शरीर पूजनीय हो जाता है, क्योंकि जहाँ भक्त है वहाँ, जहाँ भगवान है तो वहीं पे तो पूज्यता का भाव, भगवान नहीं होंगे और भक्ति नहीं होगी तो पूजा कैसे हो सकती है। तो ऐसे ही हम लोग को सबको अपने अपने शरीर की कदर करनी गुरु सिखा देते हैं। अनमोल ये हमको समझ में आते हैं वचन, तो कानों से सुन के ही तो हमको समझ में आए, वरना कैसे समझ में आए। तो अपने जीवन का भी हमको एक एक पल का सदुपयोग करना गुरु ने सिखाया, और वो करना चाहिए। तभी इसको, इसके जन्मदिन को सेलिब्रेट करने में एक अच्छी खुशी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है कि अब ये जन्म सफल है। भगवान कृष्ण ने अपने लिए बोला कि मेरा जन्म दिव्य और मेरा कर्म दिव्य। ज्ञान में आने के बाद आप सब कह पाते हो कि मेरा जन्म दिव्य और मेरा कर्म दिव्य, क्योंकि आपको अपने जन्म से दिव्यता का कार्य करना है। आपके जो भी कर्म हैं वो पूजनीय हो जाते हैं, ईश्वर के निमित्त हो जाते हैं, कर्म शोभायमान हो जाते हैं। उन कर्मों से आपको ईश्वर की प्राप्ति होती है और दूसरों के लिए एक अच्छा आदर्श हो जाता है। आपके आदर्श को सब कोई अपनाना चाहता है, तो ये महत्वपूर्ण जाता है। जैसे भगवान का जन्मदिन इतने खुशी से मनाया जाता है, संसार में बच्चों के जन्मदिन या अपने प्रियजनों के जन्मदिन बहुत खुशी से मनाए जाते हैं। तो सत्संग में भी आप गुरु का जन्मदिन बड़ी खुशी से मनाते हो, तो गुरु भी आप सबका जन्मदिन बड़ी खुशी से सेलिब्रेट करके मनाते हैं कि अब ये खुशी की बात है कि तुम सत्संग में आ गए। और हर पल हमें खुश रहना, हर पल हमको आनंद में रहना, ये खुशियाँ अनुभव भी करो और इन खुशियों को बांटते भी जाओ। ये खुशियाँ जितना बांटोगे उतनी बढ़ेंगी,
जितना हंसते रहोगे, जितना मुस्कुराते रहोगे, उतना आपके जीवन में से प्रसन्नता बढ़ती जाएगी और जो खिन्नता है वो घटती चली जाएगी। आपका मन फिर कभी भी खिन्न नहीं रहेगा। आज के युग में मनुष्य मुस्कुराना भूल चुका है, खुश रहना भूल चुका है, और ये फिर ज्ञान से हमको वापस याद दिलाते हैं। कई जगह पे तो लाफिंग सेंटर बने होते, क्लब बने होते, आर्टिफिशियल तरीके से हंसाएंगे ताकि किसी बहाने मनुष्य हंसना तो सीखे। फिर आपको अंदर से सबको हंसता हुआ देख के हंसी स्वाभाविक भी आने लगती है। लेकिन मन मुस्कुराए, हमारी ज़िंदगी हंसने लगे। वो तब होता है कि जब हमको लगता है कि हम दुनिया के तापों से बच गए। सतगुरु प्यारे ने कितना बचाया है। हंसने लगी ज़िंदगी और मन मुस्कुराया। हर एक का मन ऐसे मुस्कुराता रहता है। 24 घंटे आप प्रसन्न रहते हो। ये प्रसन्नता बहुत बड़ी चीज़ है। बांटना है तो उसको बांटो। कैसे किसका मन खुश मैं कर सकता हूँ, कैसे दुखी कर सकता हूँ, ये तो सबको पता है। सबको दुख देने में सब लगे हैं। इसको मैं सुख नहीं लेने दूंगा, ये ठान के बैठ जाते। लेकिन मैं इसको दुखी नहीं होने दूंगा, ये ठान के तो ब्रह्मज्ञानी बैठे। और हम लोग को भी सबको सिखाता है कि यही रखो कि मैं किसी को जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसको दुखी नहीं होने दूँगा। उसके दुखों को ज्ञान से दूर करूँगी, अंदर से ही उसके दुखों को दूर करूँगी। और जब हृदय से भगवान का नाम लोगे, मन से जपोगे, तभी आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो बात बोली गई है कि ज्ञानी के लिए मौत है ही नहीं, चाहे शरीर की होगी और शरीर में पीड़ा भी होगी, लेकिन वो अपने आत्मिक निश्चय से मुक्त होगा। कोई ज्ञानी है, भगवान का भक्त है, ब्रह्म ज्ञानी है, अगर अंत समय में उसको कोई पीड़ा भी दिखती है शरीर में, हाय हाय करता हुआ भी, तड़पता हुआ भी दिखता है, तो भी वो अपने आत्मिक निश्चय से मुक्त है। कोई सोचे अंत में तो ये शांत था ही नहीं, मुस्कुरा ही नहीं रहा था, भगवान का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन सारे जीवन जो उसके निश्चय थे, जिस निश्चय में वो रहता था, वो भी तो काउंट करते हैं। कौन से भाव में आप रहते हो वो मायने रखता है। तो ज्ञानी के लिए मौत है ही नहीं, दुनिया के लिए मौत है, ये इस समय मर गया, इसका शरीर शांत हो गया, लेकिन वो तो देखता है, चाहे कोई इसको जीवित देख रहा है या प्राणहीन देखता है, वो तो सदा रहता ही रहता है। वो अपने को हमेशा अमर आत्मा मानता है। ऐसे भी तो दिन भर में आपका कभी कैसा मुंह बन जाता है, कभी कड़वी कुनेन की दवाई या गोली खाते हो तो आपका चेहरा बन जाता है, फिर ठीक हो जाता है। तो वो हमेशा के लिए थोड़ी ना बना। तो कभी शरीर में कोई कष्ट आया तो उस कष्ट को आप नहीं सह पा रहे हो, फिर आपका कुछ ऐसा बना मुख से बोलने का, हाय हाय करने का, कुछ शब्द ऐसा निकला भी, कराहना निकला, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ज्ञान से गिरे। वो एक एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। कष्ट हो रहा है, शरीर में पीड़ा हो रही है, तो फिर आपको वैसा आपका हो रहा है। शरीर को पीड़ा हो रही है, शरीर इस तरह से दिखता है, व्याकुल होता हुआ, परेशान होता हुआ। ज्ञानी उस अवस्था को देखने वाला दृष्टा होता है। वो अपने को देह मानता ही नहीं। देह नहीं मानता है तो मौत भी नहीं मान उसके लिए, क्योंकि जन्म भी देह का होता है, मृत्यु भी देह की होती है। मौत माना काल, काल माना समय, और तो समय से क्या डरना। आप समय से क्यों डरते हो? समय तो चल ही रहा है। कल भी जैसे बात चल रही थी कि कोई बोलेगा ये असमय चला गया दुनिया से, तो उसका समय आया तभी गया। आपके लिए था कि उसको अभी नहीं जाना चाहिए था, इसलिए आप बोलते हो असमय चला, क्योंकि आपने चाह रखा था ये अभी और जीवित रहे और कार्य करे। और एक ओल्ड एज आ जाती है तो सबको लगता है कि अब तो नेक्स्ट मौत है, ये चला जाएगा तो कोई बात नहीं, ये तो समय है जाने का। लेकिन यंग एज होती है, बचपना होता है, तो लगता है कि नहीं, ये इनका जाने का समय थोड़ी है, ये तो इनका कार्य करने का समय है, इसलिए लोग बोल देते हैं असमय चला। लेकिन भगवान की ओर से उसका समय आ जाता है, तभी कोई जाता है। बालक चाहे कैसे भी बन जाते हैं। तो हमें समय से क्या डर? तुम अपनी शक्ति गवाओ ना। अपनी शक्ति जो भगवान ने हमको दी है, उस शक्ति का सदुपयोग करो, उसका व्यर्थ हमें उसको गंवाना नहीं।
पहले पानी में करंट शक्ति थी, लेकिन पता नहीं था, तो ऐसे ही बहता रहता था पानी। फिर उसको बांध बना के बिजली बनाने लग गए, और फिर बिजली का कितना उपयोग हो रहा है। पहले सूर्य की रोशनी ऐसे ही आई और चली गई, उसको स्टोर नहीं कर सकते थे, उससे कोई कार्य नहीं ले सकते थे। अभी तो सूर्य की ऊर्जा से भी देखो, सोलर कुकर बन गए, सोलर का ये बन गया, गीज़र बन गया, सोलर पैनल आप लगा लेते हो, उससे बिजली बन जाती है और आपके पूरे घर को रोशन करती है। तो पहले तो वो गर्मी सूर्य की जो थोड़ा क्षणिक लाभ उस दिन का जिसने ले लिया, बाकी तो उससे कोई बड़ा लाभ नहीं ले पाते थे। अब तरक्की हो गई तो आप उससे भी लाभ ले पाए। पता चल गया ना, पहले ऐसे ही वेस्ट हो रहा था, उसका बहुत सारा सदुपयोग हो रहा। तो हमें अपनी शक्ति को वेस्ट नहीं करना। शक्ति है, उस शक्ति को हमें उसका सदुपयोग करना, उस शक्ति का हम बहुत सारा बड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी उसी शक्ति से आप माया को और मन को जीत सकते हो। समय को भी जीत सकते हो, अपने मन को भी, अपनी माया को भी जीत सकते हो। अगर तुम जीते जी मुक्त नहीं हुए तो अंत समय में कैसे मुक्त हो? और मुक्त नहीं हो पाते हो, इसीलिए अंत समय में कष्ट में आते हो, दुखी हो। वरना जो जीते जी मुक्त है उसको अंत में परेशान नहीं होना पड़ता। मृत्यु तो उसके लिए भगवान से मिलने का एक बहुत सुंदर अवसर है। वो उससे भयभीत नहीं होता, वो जश्न मनाता है, खुशी मनाता है कि अब मेरा ये नश्वर देह छूट रही है और मेरा परमात्मा से हमेशा के लिए योग लग रहा है। अब कोई मुझे कभी भी अपने प्रिय परमात्मा से अलग नहीं कर सकता। तो वो मिलन की खुशी मनाता है क्योंकि वो मुक्त है। और जो बंधन में है, जिसको माया अच्छी लगती है, तो वियोग का दुख मनाता है। जाएंगे तो सभी, आएंगे भी जाएंगे भी, लेकिन कोई हंस के जाता है, कोई रो के जाता है। ज्ञान इतना पक्का करो कि आप जीवन भर हंसते मुस्कुराते रहो, शरीर छूट भी जाए तो भी आपको गम ना हो, कोई अफसोस ना हो। संसार छोड़ने से पहले ही जहाँ जाना है वहाँ का महल तैयार करो। जहाँ आपको जाना है तो वहाँ के लिए आप तैयारी करो। एक घूमने भी जाते हैं तो अपना शहर छोड़ने से पहले वहाँ पे आजकल तो सब बुकिंग करा लेते हैं, कौन से होटल में ठहरेंगे, क्या करेंगे, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होती है। तो हम भी अगर ज्ञान पक्का कर लेते हैं तो फिर शरीर छोड़ने के बाद दिक्कत ही नहीं होती है। मालूम है हमको कहाँ जाना है, लोगों को पता ही नहीं कहाँ जाना है, तो भटकते हैं और फिर उसी समय ढूंढते हैं तो सही चीज़ मिलती है, नहीं मिलती है। और धन भी नहीं है मान लो, तो मिलेगा कैसे? ये ज्ञान का धन नहीं है, निश्चय का धन नहीं है, अच्छे सत्कर्मों का पुण्य फल उसका धन नहीं है, तो आपको कैसे सुख मिलेगा? वो तो इकट्ठा करो, जो हम चाहते हैं उसको आप पहले से इकट्ठा करो, अभी आपके हाथ में। अभी जिस समय जो किसी पोस्ट पे होता है, राजा है कोई, तो उसकी आज्ञा मानी जानी है। किसी ऑफिस में कोई सीनियर मोस्ट ऑफिसर है, उसकी बात मानी जाती है। मंत्री कोई बना, उसकी बात मानी जाती है। उस समय वो अपनी सत्ता में रह के अपनी कुर्सी का लाभ उठा के अपना कुछ भी फ़ायदा ले लेता, वो कर सकता है। लेकिन जब रिटायर हो जाएगा उसके बाद उसकी कुछ नहीं चलेगी, चाहे कितना बड़ा ऑफिसर था। तो ऐसे ही जब हमारे पास सत्ता है, शक्ति है, इसका सदुपयोग करो तो हम जो चाहें कर सकते हैं। बाद में जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या करें? देह में फिर शक्ति नहीं रहेगी तो क्या करें? इसलिए अपनी शक्ति को गंवाओ नहीं, इसका करो सदुपयोग। तन मन धन गुरु को दे दिया, माना मैं तन भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, धन भी मेरा नहीं, तो तन मन धन की बात भी नहीं करोगे। अगर तन मन धन दे दिया है तो तन मन धन की बात भी क्यों है? कई लोग कहते हैं ना, ब्रह्म ज्ञान की फीस है तन मन धन अर्पण कर। तो संसार वाले जो सही सच्चे गुरु नहीं होते हैं,
तो इस बात का बड़ा दुरुपयोग करते हैं, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो शिष्यों को इस प्रकार की बात बोलते हैं, गुरु को तन मन धन भेंट करो, तो आश्रम में आके रह जाओ, घर छोड़ के अपना सारा हिस्से का धन प्रॉपर्टी ले आना, तो तुम्हारे आजीवन तुम्हारे रख रखाव जो है खर्चा उससे चलेगा। इस तरह की बात बोल देते हैं। तो कई लोग अपना पूरा धन वगैरह लेके वहाँ रह जाते हैं, या अगर वहाँ रहते नहीं हैं तो जब जाते हैं तो इतना धन भेंट करके देते कि हमको गुरु को धन भेंट करना। मन भी बस उसी में रखना और तन भी जैसे गुरु चलाएगा वैसे चलना। तो कहा गया था किस मकसद से, और उसको अपने ढंग से तोड़ मोड़ के उसके अर्थ को, जो चतुर चालाक लोग होते हैं वो भोले भाले भक्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो तन मन धन भेंट करने का मतलब है कि मैं तन भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, और ये धन भी मेरा नहीं है। मतलब इनसे हमको निरासक्त होते रहना, आसक्ति नहीं रखनी। हम अपने को तन मानते हैं ना, या मन मानते हैं, तभी तो दुखी होते हैं। कोई तन का है दुखी, कोई मन का है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी। लेकिन मैं तन भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, तो मैं दुखी क्यों हूँ? या जो भी सुख हम चाहते हैं, या तो अपने तन के लिए चाहते हैं, अपने मन के लिए चाहते हैं। लेकिन जब मैं तन भी नहीं मन भी नहीं, तो उसका भी सुख मैं क्यों चाहूँ? मुझे बड़ा आराम मिले, आराम से काम न करना पड़े, तो अपने तन का सुख ही तो चाह रहे हो। या मन में कोई ऐसी बात ना हो, मन में उलझन ना हो, तो मन का सुख चाहते हो। और मन का सुख, जब कोई आपके शरीर को बड़ा मान सम्मान देता है तो आपको बड़ी खुशी होती है, मेरी बड़ी इज्जत हो रही है, मैं जहाँ जाता हूँ मेरे लिए बढ़िया आसन, बढ़िया कुर्सी, अच्छा जैसे सिंहासन बिछाया जा रहा है, तो बड़ी खुशी होती है। तन का आदर मान सम्मान होता है, और तन का मान सम्मान नहीं होगा, आपको लोग नहीं पूछेंगे, या पहले औरों को वेलकम करके बाद में आपको करेंगे, उसी में लोग नाराज़ हो जाए। शादी ब्याह के मौके पे अक्सर रिश्तेदार इन बातों में बड़े नाराज़ हैं। जो घर में दामाद होगा ना, तो बोलेगा मैं घर का बड़ा दामाद हूँ, मेरी इज्जत बाद में करी, छोटे वाले की पहले करी। तो उसको पहले पूछा, मुझे बाद में पूछा, मैं बड़ा था, मैं पहले आया तो मेरे को पहले पूछना चाहिए, मैं सीनियर। और भी कई रिश्ते ऐसे होते हैं, तो उसमें लोग बस तन का थोड़ा सा उनको मान सम्मान कम मिला, या किसी भी कारण से नहीं मिला, उसी में दुखी हो जाते। आओ भगत अच्छी नहीं की गई हमारी, लेन देन अच्छा नहीं किया, जितना हम चाहते थे उतना नहीं किया, तो इस बात में दुखी। तो तन का मान सम्मान नहीं हुआ तो दुखी, हो गया तो बड़े खुश। या आपकी प्रशंसा अगर होती है तब मन बड़ा खुश होता है, मेरी ना कितनी प्रशंसा होती है। और प्रशंसा नहीं होती है, निंदा भी नहीं होती है, लेकिन प्रशंसा भी नहीं हो रही है, तो भी बड़े परेशान। तो चुटकुला बताते थे गुरुजी की, एक स्त्री अपने पति के साथ गई किसी पार्टी में, तो बच्चे से सज संवर के, बढ़िया गहने कपड़े पहन के, बहुत अच्छी लग रही थी, देखने में सुंदर थी और बहुत अच्छी लग रही थी। बड़े शौक से गई, पार्टी से वापस लौटे फंक्शन से, तो मन थोड़ा उसका बुझा बुझा था, खुश नहीं था। रास्ते में उसके पति ने कहा क्या बात है, तुम कितनी खुश खुश चली थी और लौटी हो तो तुम थोड़ा खुश नहीं दिख रही हो, परेशान दिख रही हो, क्या बात है? वहाँ किसी ने कुछ कह दिया क्या? क्योंकि होता है ना, कोई किसी को टोक देता है, कुछ कह देता है तो मन खराब हो जाता है उसके शब्दों से। बाकी तो वहाँ इतना अच्छा था, सब खाना पीना सब वेलकम सब बहुत बढ़िया था, तो क्या किसी ने कुछ कह दिया? तो वो कहती है कि नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, इसी बात का दुख है। तो क्या मतलब? बोले किसी ने, मैं इतनी अच्छे सज संवर के गई, किसी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम अच्छी लग रही, सब इतने ऐसे ही रहे, किसी एक ने भी नहीं बोला कि तुम इतनी अच्छी लग रही हो। मैं इतनी मेहनत से बढ़िया स्टाइल हेयर का बना के, मेकअप करके, बढ़िया गहने साड़ी पहन के गई, कोई एक बार तो कहता कि हाँ तुम बहुत अच्छी लग रही। किसी ने कहा ही नहीं, इसी बात से मुझे बुरा लग रहा। अब उसकी निंदा नहीं हुई, लेकिन वो
उम्मीद रख के गई थी कि मेरी प्रशंसा हो, और प्रशंसा अगर नहीं हुई तो इसी बात में लोगों को दुख लगता है। चाहते हैं उनकी प्रशंसा, मुँह पे सामने भी हो या पीठ पीछे अगर प्रशंसा हुई, वो भी सुनने को मिलती है तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन पीठ पीछे निंदा हुई वो भी नहीं अच्छी लगती, सामने निंदा कोई करेगा तो भी नहीं अच्छा लगेगा। तो मन किन किन बातों में सुखी होता रहता है, उन्हीं चीज़ों में सुख समझता है। हमारे हिसाब से सब कुछ चलता रहे तो हम खुश हैं, हमारे हिसाब से नहीं चलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। सुख दुख का बटन दूसरे के हाथ में दे दो, दूसरा चाहेगा तो हम खुश होएंगे, दूसरा चाहेगा तो हम खुश नहीं रहेंगे। लेकिन तुम अपना बटन अपने हाथ में रखो ना, तुम जब चाहो तब तुम सुखी हो जाओ, तुम जब चाहो तब दुखी हो जाओ। लेकिन क्या तुम दुखी होना चाहोगे? हमेशा यही तो हर एक का मन चाहेगा कि मैं हमेशा खुश रहूँ। तो आप अपने ख्यालों से, अपने विचारों से अपने को खुश रखो। हंसने मुस्कुराने के लिए कभी अपने आप को झूठा भी कुछ ऐसा बना दो, बहाना, जिससे आपका मन खुश हो जाए। कोई भी बात अपने मन को सुना दो, ऐसी बात अपने मन को सुनाओ जिससे मन खुश हो जाए। कोई दूसरा नहीं सुनाता है, आप अपने मन को सुनाओ। गुरु जी कहते थे कि तुम अपनी पीठ खुद ठोक लो, अपना कंधा खुद थपथपा दो कि वेरी गुड, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। कोई दूसरा कहे बड़ा अच्छा किया, वो इंतजार में क्यों रहते? वो लोग बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छा मैंने आज काम कर लिया, मन खुश हो जाए। या बहुत अच्छा, मैं आज बहुत अच्छा लग रहा हूँ। आपने अपने मन को सुनाया तो तुम्हारा मन खुश हुआ कि नहीं हुआ? तो अपना कहना काफ़ी नहीं है क्या? दूसरे का कहना ज़रूरी है। तो किसी भी कारण से मान लो नहीं बोल पाया, किसी को आदत नहीं होती है प्रशंसा करने की, या कभी कोई ईर्ष्यावश भी नहीं आपकी प्रशंसा करता है, कौन जाए? तो इन सब बातों में पड़ना नहीं है, क्योंकि ये सब हमको देह याद दिलाती है। अपने आप को उन बातों में रखो, उस महफिल में रखो जहाँ आपको आत्मा याद दिलाई जाती है, देह की बात नहीं। देह तो आपको हमेशा तकलीफ़ में ही लेके आएगी। तो अपने को हमेशा ऐसे रखो कि हम तन की या मन की या धन की बात भी नहीं करें। जब ये मिथ्या है तो हर एक अपने तन की बात करता है, अच्छे बुरे की, या अपने मन के अच्छे बुरे की, दुख सुख की, या अपने धन की, मेरे पास बहुत धन है या मैं तो बिल्कुल निर्धन हूँ। औरों से बैठ के पैसे की चर्चा क्यों करते? या अपने शरीर की, अपने मन की क्यों करते? तो मिथ्या चीज़ है तो उसकी बात कर रहे हैं। तुम शेर शिवोहम की तरह, ऐसे शेर की तरह गर्जना करो, आत्मा की गर्जना करो, तो मैं मेरे की भीतर की सृष्टि की प्रलय हो जाए। कोई अगर तुम्हारे सामने तुम्हारी बेइज्जती करेगा तब तुमको वैराग्य आए। कई बार क्या होता है कि आपका अपमान कोई करता ही नहीं, आपको कुछ कहता ही नहीं, तो आपको समझ ही नहीं आती। कभी कोई आपकी गलती पे या आपकी गलती ना होने पर आपको सामने सामने अपमान करे, तब आपको वैराग्य आएगा इस दुनिया से, कि सचमुच में ये दुनिया नहीं है दिल लगाने की जगह। हमको अपने दिल दिमाग में जगत नहीं रखना, लेकिन इस जगत को बनाने वाले को रखना। संसार बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, तो हमारे दिल दिमाग पे छाया रहता है, हम इससे अपने को हटा ही नहीं पाते। बहुत अच्छा है दिल, संसार, अटक जाते हैं, अटके तो आप फिर जन्म मरण के चक्कर में आते। भगवान ने खुद ये बात कही, मुझसे भी अधिक प्रभावशाली मेरी माया है। माया में भगवान से भी ज़्यादा आकर्षण दिखता है। अब उससे हटे कैसे, उससे मन छूटे कैसे? कहीं भी कोई चीज़ आपको पसंद आती है, कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है, वो आप उसमें अटक जाता है। एक विचार अपने आप को ये दो कि इसको बनाया किसने। अगर बनाने वाले पे नज़र चली जाएगी तो आपका उससे मन हट जाएगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ये संसार बनाया किसने, ये माया बनाई किसने, जहाँ हमको बहुत आराम मिलता है, सुख मिलता है, जो चीज़ हमको बड़ी अच्छी लगती है, उसको बनाने वाला कौन है? बनाने वाला तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है ना। चीज़ बहुत अच्छी है, बनाई किसने, आप उसी को तो ढूंढते हो।
आपके टेबल पे कई चीज़ें हैं खाने की, कोई डिश बहुत अच्छी है, उसका प्रेजेंटेशन बड़ा अच्छा, टेस्ट अच्छा, तो कहते हैं ना ये किसने बनाई, बनाने वाले की खोज करते। ये संसार किसने बनाया उसकी खोज क्यों नहीं करना, उसी में अटक के क्यों रह जाते? क्या उस डिश में ही अटक के रह जाओगे? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, सोचोगे ही नहीं किसने बनाई, उसको खोजें, कैसे बनाई, उसकी प्रशंसा करें। तो भगवान ने ये संसार कैसे बना दिया, उसकी खोज करके भगवान की भी तो प्रशंसा करें। तब आपका मन ऑटोमेटिक माया से हट जाएगा। जब आपको बनाने वाले पे नज़र चली जाएगी या बनाने वाले की खोज करने लग जाए किसने बनाया, तो फिर आपका मन उसी में चल जाएगा। तो आप भगवान का आसरा भी लोगे, भगवान को ढूंढोगे भी, उसका सहारा भी लेके बैठोगे, वो आपकी रक्षा भी लगने लगेगी। भगवान की महिमा तो अपरंपार है, उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। तुम अपने आत्मिक निश्चय में रहो। जो कुछ तुमने किया अज्ञान में, समझो वो सब सपने में किया। हम रहे तो आत्मिक निश्चय में रहे। और जो कुछ हमने किया, कभी कभी अपने किए हुए कार्यों के ऊपर अफसोस होता है, मैंने तब ऐसा क्यों बोल दिया था, तब मैंने ऐसा क्यों कर दिया था, तो कभी उसमें मन खिन्न होता है। तो आज तो तुम नहीं करते ना गलत काम, आज तो नहीं दोहराते, आज तो ज्ञान पक्का कर लिया, तो सोचो कि वो सपने की बात है, क्योंकि अपने को भी दुखी हमें बहुत बनना नहीं है। उतनी देर तक का दुख अच्छा है जो कि हमको विरक्त कर दे, वैराग्य में ले आए और पश्चाताप करा के प्रायश्चित करा दे, दोबारा ना करने का संकल्प हम कर लें, उतनी देर तक के लिए वो दुख अच्छा है, आगे मुक्त होने का कार्य करें। तो हमें जो कुछ हमने किया वो सब सपने में किया, ये भाव रखोगे तो आप आत्मा के निश्चय में टिके रह सकते हो। तुम गुरु वाक्य सत्यम करते हो या तुम मन वाक्य सत्यम, क्या करते हो? तुम्हारे लिए गुरु वाक्य सत्यम है कि गुरु ने ये बात कही तो वो मुझे माननी ही माननी। अगर गुरु की बात को हम कभी काटे नहीं, उसको कभी हम ऐसे व्यर्थ में न जाने, उसको सत्य जो कहा है वो ठीक कहा, और जो भी कहा जा रहा है उसको मानना है, उसमें मेरी भलाई छिपी है। कल भी एक सत्संगी प्रेमी ने बोला कि जब कभी गुरुजी ऐसे बोलते थे कि कोई कहता था गुरुजी को कि आज ना हमको जल्दी जाना है घर, आज हमें ये काम, तो उस दिन उसको और देर तक बिठा लेते। कभी जैसे सत्संग देर तक चलता रहता है, वो सोचे कि ठीक है सत्संग ख़त्म होगा ना तब जाना, तो सत्संग ही बड़ा देर तक चलता रहता है, तो हम लोग का मन चलता है, घर जाएंगे तो डांट पड़ेगी। बोलते थे हम जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि तुम घर जाओ, तुम्हें डांट पड़े और तुम फिर मजबूत बनो, तुम्हें शब्द सहने आए, तो इसलिए करते हैं। और अपने अंदर का डर भी निकलता, अपने अंदर का लिहाज, अपने अंदर का मोह, ये सब निकलता। तो गुरु की बात को मान लेने में उस समय तो लगता है थोड़ी परेशानी हो रही है अपने मन को भी, और घर में भी थोड़ी अव्यवस्था दिखाई दे रही है, घर के लोग नाराज़ हो रहे हैं या डांट पड़ रही है, मगर फिर आप देखो अपने घर में आप रानी महारानी की तरीके से बन के रहते हो, लोग आपको वैल्यू देते हैं, आपके कारण से सत्संग को भी वैल्यू देते हैं, और सच्चाई तो प्रकट होती होती है, सच्चाई का कभी नाश नहीं होता, वो हमेशा रहती रहती है। तो कभी भी हमें गुरु की बात को ये ऐसे नहीं वैसे जो कहा वो कर लोगे, आगे चल के उसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिल जाता है। सबको देखो तो आत्मिक दृष्टि से देखो, भीतर का सुख कभी जाता नहीं है। आत्मिक दृष्टि से देखो तो आपके अंदर में हमेशा सुख है और वो कभी फिर जाएगा नहीं। दुनिया में तो सुख है ही नहीं, सुख तो तुम्हारे ही अंदर है, दुनिया में है ही नहीं। हम संसार में ढूंढने जाते हैं, लेकिन दुनिया दुखों का घर है,
हम जाते हैं वहाँ तो वहाँ से दुख मिलेगा, वहाँ से हमको सुख नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ से हमको दुख मिलेगा। तो जहाँ कोई चीज़ है ही नहीं वहाँ से मिलेगी कैसे? वस्तु कहीं खोजे कहीं, तो कह भी दावे हैं, कैसे आपके हाथ में आ सकती है? जहाँ सुख है ही नहीं वहाँ सुख की तलाश में चली जाए। सुख तेरे अंदर है, सुख तेरे विचार में है। अपने विचार अच्छे रखो तो आप अपने को सदा सुखी महसूस करोगे। अपने मन को मोड़ना आना चाहिए, अपने विचारों को हमको पॉजिटिव बनाना आना चाहिए। ज्ञान के हिसाब से अपने विचार रखें, फिर आप देखोगे आपके लिए दुख बना ही नहीं। जब तुम ऐसी प्रतिज्ञा करोगे कि केवल भगवान चाहिए तो वो मिल जाएंगे। लेकिन भगवान भी चाहिए, माया भी चाहिए, बहुत कुछ हम सोचते रहते हैं, तो फिर ऐसी प्रतिज्ञा हम करते ही नहीं है, तो फिर हमको भगवान मिलते ही नहीं। ईश्वर तो हमको मिले, ऐसी प्रतिज्ञा तो हम करें कि मुझे केवल भगवान चाहिए, और कुछ मिले तो इनकार करें। कभी कभी कोई बच्चे होते हैं छोटे, वो सब चीज़ खाना पसंद नहीं करते, और चीज़ें तो नहीं, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, उसकी पसंद की चीज़ तो बोलो मुझे बस यही खाना है, तो वो केवल वही खाएगा, उसी को परोस के उसी को खाएगा, दूसरी चीज़ नहीं खाए। कभी छोटे बच्चे ऐसे जिद करते हैं, हालांकि बाद में तो माता पिता प्यार से उनको सब कुछ खाना सिखा देते हैं, मगर गुरु कहते हैं कि तुम अपने मन को केवल ज्ञान का भोजन, कि मेरा मन बोले कि बस ज्ञान ही चाहिए, भगवान ही चाहिए और मुझे कुछ चाहिए नहीं, बाकी चीज़ आपको कोई ऑफ़र भी करे तो आप मना करो। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो लोग नॉन वेज को मना कर देते हैं, या जिस दिन आपका व्रत है उस दिन वो अन्न को मना कर देते हैं। ऑफ़र भी कोई करता है तो मना कर देते हैं कि जो हमें खाना है आज के दिन में हम वही खाएंगे, बाकी चीज़ नहीं खाएंगे, चाहे कितनी भी अच्छी नहीं खाएंगे। तो माया कितनी भी अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन अब हमें वो नहीं चाहिए, अब हमको चाहिए तो केवल भगवान चाहिए। जब ऐसी प्रतिज्ञा करोगे तो आप देखोगे आपको भगवान मिल ही जाए। कोई सोच लेता है कि मुझे बस केवल वही खाना है, तो लोग ढूंढ के ला के उसको वही देते हैं। कभी डॉक्टर कह देता है इनको ना खाने में बस केवल यही चीज़ देना और कुछ नहीं देना, बीमारी में कभी तो वो नहीं भी होती है घर में, मार्केट में तो कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हैं और तब देते हैं वही चीज़। तो ऐसे ही हमारे को अपने मन को ज्ञान का भोजन देना, और मुझे सिर्फ भगवान चाहिए वो प्रतिज्ञा करनी, तो कैसे न कैसे भगवान हमको फिर मिल ही जाते हैं। शांत और धीरज में बैठकर देखो कि भगवान कैसे अपना काम कर रहे हैं। आप सोचते हो मैं करूँगा, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, लेकिन धीरज में आओ, शांति में आओ, फिर आप देखोगे कि भगवान कैसे कार्य कर रहे हैं। आपको लगेगा देखो इस रूप में भगवान ने कार्य कर दिया, उस रूप में भगवान ने कार्य किया। कभी भी ये नहीं लगेगा कि भगवान ने नहीं किया, लेकिन भगवान ने हर रूप में मुझे मेरे कार्य के लिए किसी न किसी को भेज दिया, चाहे मुझे स्वयं को तैयार किया या किसी न किसी को भेजा। धीरज में और शांति में बैठने की ज़रूरत है। अगर धीरज नहीं रखोगे, शांति नहीं रखोगे, तो फिर आपको लगेगा नहीं कि भगवान कार्य करते हैं। और वैसे आप देखो कि कैसे भगवान ने किया, तो डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। डोरी सौंपो, फिर आप देखो मन उदासी क्यों करेगा, करेगा ही नहीं। जब तक हमने भगवान को अपने जीवन की डोर नहीं सौंपी तभी तक परेशानी है, तभी तक उदासी है, उसके बाद कोई परेशानी नहीं। भक्त और भगवान मिलकर एक हो जाते हैं तो फिर जगत बीच में से खलास हो जाता है। बोलते दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। तो भक्त और भगवान मिलकर एक हो गए तो फिर जगत भी खत्म, फिर उसका कोई काम ही नहीं रहता है। बारातियों का काम कब तक होता है? जब तक जयमाला नहीं हो जाती। जयमाला हुई उसके बाद देखो सारे बारात इकट्ठी आ रही थी, इतने लोग आ रहे हैं इकट्ठे नाचते गाते, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद कहाँ चले गए? कोई ये खा रहा है, कोई यहाँ बैठा है, कोई नाच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सारी बारात बिखर गई। जयमाला हो गई जी, इधर जाओ उधर जाओ, फिर सब अपने अपने घरों को रवा। कहाँ वो सारे लोग थोड़ी बचते हैं, फिर थोड़े तो लोग जो होते हैं वो बचते हैं पूरे, उनके फेरे कराने तक या विदा कराने तक। तो वो विदा होके घर में बहू आई तो बाकी भी बारात के लोग चले गए।
जो रिश्तेदार आए थे उसके 2 दिन बाद 1 दिन बाद वो भी रवाना हो जाते हैं। फिर तो केवल जो परिवार के सदस्य हैं वही रहते हैं। तो ये सारा संसार भी बारात की तरीके से, जब तक हम भगवान से मिलते नहीं हैं तब तक ये सब हमको मिलाने में सहयोग करते हैं और हमारी खुशी में हमको लगता है सारी प्रकृति खुश हो रही है। अगर आप भगवान की तरफ रास्ते में कदम आगे बढ़ाओ तो आप देखोगे सारी प्रकृति आपको आशीर्वाद देती है, सारी प्रकृति खुश होती है। और जब वो आप और वो मिलके एक हो जाते हैं, भगवान और भक्त मिलके एक योग लग जाता है, तो उसके बाद आप देखोगे आपके अंदर जगह तक बचा ही नहीं, यही भगवान, भगवान के अलावा कुछ और अब बचा ही नहीं, ऐसा पक्का योग लग जाता है। यही पुरुषार्थ रखो कि केवल परमात्मा के लिए चाह रखो और किसी के लिए नहीं। आपको कुछ पाने की चाह होती रहती है, लेकिन अपने अंदर उसके लिए मेहनत करते हो, मुझे ये पाना है तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी है। मगर तुम केवल भगवान को पाने की चाह रखो और सिर्फ उसके लिए पुरुषार्थ करो, और किसी के लिए हमें कुछ भी पाने के लिए पुरुषार्थ करने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत ही करनी है तो हम उस परमात्मा को पाने के लिए करें जो सदा रहने वाली चीज़ है और जो सदा सुख देने वाली है। हम मेहनत भी करते हैं तो माया के लिए, माया सदा रहने वाली भी नहीं है और माया से सदा सुख मिलता भी नहीं है। क्षणिक थोड़े समय के लिए सुख मिलता हुआ प्रतीत होता है, मगर वास्तव में सुख उसमें होता नहीं। तुम जब खुश हो तभी औरों को खुश रख सको। जिसके पास खुद खुश नहीं है वो दूसरे को क्या देगा। पहले अपने को भरपूर समझो, अपने को प्रसन्न रखो, फिर सबको प्रसन्न कर सको। आपके पास खुद कोई चीज़ होगी तब तो दूसरे को बांट सकोगे। आपके अंदर खुद ही प्रसन्नता नहीं है तो कैसे किसी को प्रसन्नता दे। आपके अंदर खुद ही ज्ञान नहीं है तो कैसे किसी को ज्ञान दे सकते। पहले ज्ञानवान बनो, पहले अपने को भरपूरता में लेके आओ, संतुष्ट अपना जीवन बनाओ, प्रसन्नता वाला जीवन बनाओ, तब फिर आप औरों को भी ज्ञान, संतुष्टि, प्रेम, प्रसन्नता ये सब तब दे सकते। तो पहले अपने पास तो खजाना इकट्ठा करो, अपने को भरपूर समझो। बाहर से तुम किस किस को प्रसन्न रखोगे। बाहर से तो आप किस किस को प्रसन्न रख सकते हो, कभी एक रूठेगा कभी दूसरा, ये होता रहेगा। आप तो संसार में प्रत्येक व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते। कोई ना कोई व्यक्ति आपको शिकवा शिकायत करता हुआ आपको दिखता हुआ, इसमें ये कमी, इसमें वो कमी। आप में से कोई ना कोई कभी ना कभी कमी निकालते रहेगा। इसलिए आप पहले अपने को अंदर से भरपूर करो और किसी को भी आप भीतर से प्रसन्न कर दो। बाहर से आप कितना भी दे दोगे तो उससे उसको कुछ सदा के लिए खुशी मिलने वाली है। तुमको खुद ही चुनना है कि तुम्हें क्या पढ़ना है। उसी की क्लास में तुम जाओगे तो तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या बनना है, उसी अपनी पसंद के हिसाब से तुम अपनी तैयारी करो। कोई साइंस साइड लेता है, कोई आर्ट्स साइड लेता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, वो चुनता है उसी हिसाब से करता है। तो आपको भी खुद ही चुनना पड़ेगा कि आपको माया में जाना है कि आपको भगवान की राह में आगे बढ़ना है। माया चाहिए कि परमात्मा चाहिए, ये चुनाव तो तुम्हारा अपना ही होगा ना, किसी के कहने से नहीं। लेकिन जो तुम निश्चय कर लो वो तुम्हारा हमेशा उसी तरफ फिर प्रयास हो जाएगा। उसी हिसाब से तुम तैयारी करो। तुम अपने ख्यालों से ही दुखी हो। जो अपने अंदर सुख की तलाश कर लेता है उसे कोई भी दुखी कर नहीं सकता, ये विश्वास है। जिसने अपने अंदर सुख की तलाश कर ली उसको कोई भी दुखी फिर कर नहीं सकता। अगर किसी से कुछ ना चाहो तो अपनी मस्ती में हमेशा मस्त रहो। अगर तुम किसी से कुछ भी नहीं चाहोगे तब तुम देखोगे कि तुम अपनी मस्ती में हमेशा मस्त हो। लेकिन कुछ चाह रहे हो तो तुम्हारी मस्ती फिर आने और जाने वाली रहेगी। अपने में मस्त नहीं रह सकते। चाह हमको परेशान कर देती है, हमारी प्रसन्नता को ख़त्म कर देती है। कुछ ना चाहे तो आपको तब अनुभव में आएगा कि मेरे को कितना कितना सब मिल जाएगा। तो अगर किसी से कुछ ना चाहे तो अपनी मस्ती में तुम मस्त हो। तुम जगत के खेल में दुखी हो जाते हो
क्योंकि उसको खेल करके नहीं देखते। संसार में तुम जगत को खेल करके नहीं देखते, और ये सब नाटक चल रहा है, सब खेल चल रहा है, उसमें हम दुखी हो जाते हैं। मगर जब उसको हम नाटक करके देखेंगे, पिक्चर करके देखेंगे, तो हम दुखी नहीं होंगे। लोग फिल्म देखने जाते हैं, वहाँ भी सच समझ के रोके चले आते, लेकिन जब उसको नाटक करके देखते हैं तो उनका दुख चला जाता है। किसी की स्टोरी है, ये भी एक बनाई हुई स्टोरी। तो संसार भी सब ऐसे है। तो खेल को खेल करके देखो। तुम अनुमान क्यों लगाते रहते हो? क्या सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो? तो ये क्यों चलाना चाहते हो अपनी मर्जी? एक तो अनुमान लगाते रहते हैं, शायद इसने ये काम इसलिए किया होगा, शायद इसने ये बात इसलिए बोली होगी, शायद इसका ये मतलब होगा, इसकी इंटेंशन ये होगी। तो इस वजह से भी हम परेशान होते रहते हैं। तो एक तो अनुमान का ज्ञान कभी भी नहीं लगाओ। और क्या चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी से, जो तुम चाहो वही हो। तो ऐसी चाह रखते हो, ऐसी चाह रखते हो, तभी तुम दुखी होते हो। तो तुम सबको अपनी मर्ज़ी से क्यों चलाना चाहते हो? कभी कारण अपने से पूछो कि तुमको भगवान की मर्ज़ी में चलना है, तुमको गुरु की मर्ज़ी में चलना है। क्या तुम सबकी मर्ज़ी से चलते हो? जो सब तुम्हारी मर्ज़ी से चलते हैं। जो व्यक्ति डोमिनेट करता है और अपनी मर्ज़ी सब पे थोपता है, चलाना चाहता है सबको, और किसी भी कारण से लोग उसकी मर्ज़ी में चलते हैं, वो व्यक्ति कभी खुद रियलाइज़ करे और सोचे कि क्या मैं सबकी मर्ज़ी में चल सकता हूँ, जो मैं सबको अपनी मर्ज़ी में चलाना चाहता हूँ। जब तुम सबकी मर्ज़ी में चलना सीख जाओगे तो बाकी भी तुम्हारी मर्ज़ी में चलना सीख जाएंगे। लेकिन तुम चाहते ही क्यों? ये चाहो कि सब भगवान की मर्ज़ी से हो, मैं अपनी मर्ज़ी को चलाते ही, तब तो सुखी रहो, वरना फिर कभी सुखी रह नहीं सकते। तो ये वाणी हम लोगों की लास्ट पॉइंट था कि तुम सबको अपनी मर्ज़ी से चलाना क्यों चाहते हो। कारण खोजो और उस कारण को निकाल के दूर करो, तभी तुम हमेशा के लिए खुश रह सकते हो।